नमस्कार, मैं हूं फरहान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वार्ड 46 यानी कि 46 में। यहां पर जो हमारे सामने प्रत्याशी बैठे हैं उनका नाम है मोहन सिंह रावत। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वार्ड की बुनियादी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं से कैसे जूझेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें ये बताएं कि इस वार्ड की आखिर बुनियादी समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं से आप कैसे जूझेंगे और कैसे जीत प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ की बुनियादी जो समस्याएं हैं, एक नहीं अनेकों यहाँ की समस्याएं हैं। यहाँ जो हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, जो जो पूर्व पार्षद रहे हैं और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है टिकट दिया है, तो उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया। विकास नाम की कोई चीज़ हमारे फ्री होल्ड के अंदर नहीं हुई। यहाँ तक कि जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव में भी कोई विकास, किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ। चाहे वो नाली से हो, चाहे खड़ंजों से, चाहे विद्यालय से, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे वो पानी से हो, किसी भी प्रकार की यहाँ पर उन्होंने नहीं किए। यहाँ की तमाम नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं। जगह जगह सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर सफाई की व्यवस्था नहीं है। और जो पानी की सिविल लाइन डाली गई हैं, जो सिविल लाइन डाली गई वो लाइन तो डाली गई हैं, लेकिन उससे तमाम जो सड़कें बनाई थी वो सारे की सारी सड़कें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। वो जो है न तो उनको ढका गया, न उनको बनाया गया, उनमें गड्ढे हो गए और लोग कई बार वहाँ इनसे बहुत जो एक्सीडेंट हो गई। तो इस तरह से इस सब बातों को देखते हुए मेरे लोग थे, जिनको मेरे पे अटूट विश्वास था, जिन्होंने मेरे काम को देखा है। मैंने अपने दौरान में नामित पार्षद रहा हूँ और नामित पार्षद के दौरान मैंने जो है 20 करोड़ के काम करवाए। ये किसी से अछूता नहीं है। आप पूरी जनता के सामने पूछें और देखें, और पहले मार्केट में जाएं और देखें, जहाँ बैठे हुए हैं उस जगह में भी देखें। ये जो रोड है, जो सामने वाली रोड है, जो कि खंडर पड़ी हुई थी, रोड पड़ी हुई थी, ये पूरा का पूरा मैंने फकीरा मार्केट से लेकर के और एचपी फार्म हाउस तक मैंने करवाया। जब यह काम नगर निगम नहीं कर पाया टाइम से, तो मैंने ये काम पीडब्ल्यूडी से करवाया। बड़े उनके पास पत्राचार किया, व्यक्तिगत तौर पे गया, रिक्वेस्ट करी, उनको ला के सर्वे करा के मैंने ये काम किया। इसी तरह से नाना प्रकार के, चाहे वो नालियाँ हों, खड़ंजे हों, हैंडपम्प हों, मैंने जगह जगह मोहल्लों में काम देख सकते हैं, आ सकते हैं, जान सकते हैं। और केवल अगर मैं मैदान में उतरा हूँ तो लोगों ने उनकी निराशा को, उनकी हताशा को देखते हुए मुझे खड़ा किया। मेरे लिए गुलदर गांव की पूरी पंचायत हुई। पंचायत में बैठक में जो है मुझे ये घोषित कर दिया गया कि अगर इस वार्ड को कोई जिताएगा, और कोई जीतने वाला कोई जीत सकता है और कोई काम कर सकता है, तो उसका नाम है मोहन सिंह रावत। इसलिए मुझे प्रेरित किया गया और साथ में मुझे ये भी कहा गया कि अगर आप निर्दलीय लड़ रहे हैं तो आपको वापस नहीं होना, बैक नहीं करना। मैंने उनको प्रण किया है कि चाहे मैं हारूं या जीतूं, मैं चाहे मुझे एक वोट मिले, एक आदमी भी अगर मुझे वोट देगा तो मेरा अपना आदमी होगा, लेकिन मैं पीछे नहीं भागूंगा। आज उसी पे लोगों पे खरा उतरने का प्रयास के लिए, लोगों के काम करने के लिए, यहाँ के शौचालय बनाने के लिए, यहाँ की सड़कों की मरम्मत कराने के लिए, जो अछूती रह गई, जो मुझसे अछूती रह गई, उन काम कराने के लिए मैं मैदान में आऊँ। लोग मेरी इसी तरह, जहाँ मैं रहता हूँ पीपल वाली कॉलोनी के अंदर, पूरे पीपल वाली कॉलोनी में मैंने जो है 70 लाख का काम वहाँ करा। और कोई भी गली, चाहे पीपल वाली गली हो, चाहे वो आदर्श कॉलोनी हो, चाहे आपका बसंत कुंज हो, आप जाएं और देखेंगे स्वर्ग बना दिया। जो मेरे से नहीं हुआ, मैंने अपने माननीय विधायक जी के कोटे से वो काम करवाया। इसलिए लोगों की नज़र में मैं हूँ, 100% मैं सीट निकाल रहा हूँ, बिल्कुल जीत के कगार में हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे नाम एक ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति का जो है छाप लगी हुई है। आप मार्केट में जाके स्वयं इसका सर्वे कर लें और तब बताएं। मेरा एक ही संकल्प है, यहाँ का विकास करना। विकास कोई सा भी काम हो, किसी भी तरह, चाहे लाइट से संबंधित हो, चाहे वो सिविल लाइन से संबंधित हो, चाहे नाली से संबंधित हो, चाहे खड़ंजे से संबंधित हो, चाहे स्कूलों से संबंधित हो, चाहे सिविल लाइन से संबंधित हो, इनके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। जनता के बीच में आया हूँ, खरा उतरने का प्रयास करूँगा। एक सवाल आपसे और लेते हैं कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता है, जब कार्यक्रम हुआ सांसद भी मौजूद थे, विधायकगण भी मौजूद थे। उनका यह कहना है कि चाहे वह मेयर का चुनाव हो या फिर पार्षद का हो, टिकट मिलना तो मात्र एक औपचारिकता है, बल्कि हमारे नाम से ही जीत सुनिश्चित है। तो इतने बड़े दावे के बीच आपका जीत जाना कैसे मुमकिन है? नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। सत्य वही है जो कर्मठ कार्य करने वाले लोगों को वो एक पहचान होती है।
उसके उससे वोट मिलती हैं। और पार्टी का तो नाम होता ही होता है, इसमें मैं नहीं कहता, पार्टी का अपना व्यक्तिगत नाम है, उसकी मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये चुनाव प्रधानी का चुनाव है, एक तरह का गांव की प्रधानी का चुनाव। यहाँ जो है काम करने वाले को जो है वोट मिलती है, काम करने वाले को लोगों का मन बना है। और यहाँ तो फ्री वोट में या आज की तारीख में पूर्व पार्षद के लिए को लोग कहते हैं कि तुम आए क्यों हो यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आदमी के चेहरे से, आदमी की वर्किंग से, उसकी निष्ठा से, उसकी ईमानदारी से, उसके संस्कारों से वोट मिलती हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व पार्षद, नॉमिनेटेड पार्षद थे मोहन सिंह रावत जी। तो उनका कहना है कि वार्ड 46 से उनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने जो कार्य किए हैं इससे पहले, उन सभी कार्यों को आपके समक्ष रखा है। अब इन कार्यों को देखते हुए क्या जनता उनको फिर से गद्दी पर आसीन कराना चाहेगी? क्या उनके विकास कार्यों को जनता पसंद कर रही है? इस संबंध में तो हमें चुनाव के बाद ही समझ में आएगा, पता चलेगा कि आखिर जनता जनार्दन क्या चाहती है। उससे पहले आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।